API सीतामढ़ी के YouTube चैनल पे मैं प्रशांत सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग क्लास 9th की शुरुआत करेंगे और इस जर्नी में आज से हम लोग एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या बोलिए जिससे प्यार मोहब्बत हो जाए उस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आज आपको बतला दूं कि मुझे खुद उस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है। और उस सब्जेक्ट का नाम है, अंग्रेजी में बोले तो फिजिक्स से और हिंदी में बोले तो भौतिकी। तो क्लास 9th में हम लोगों को भौतिकी के अंतर्गत कुछ फिक्स चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे साइंस के बारे में पढ़ना है, इसके मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ बात को पढ़ना है। उसके बाद गति यानी कि मोशन एंड रेस्ट के बारे में बातें करनी है। फोर्स यानी कि बल और न्यूटन्स के मोशन के जो कुछ लॉ हैं उसके बारे में बातें करनी है। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उसके बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी, हिंदी में बोले तो कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे अंत में हम लोग ध्वनि को पढ़ेंगे, साउंड को। तो क्लास 9th पे टोटल हम लोगों को इन्हीं चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th के भौतिकी के अंतर्गत जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम भौतिकी में किन किन पाठ्य को आपको पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा सिलेबस ऑफ फिजिक्स। सिलेबस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का पाठ्यक्रम। जरा बात को समझना है। क्लास 9th के भौतिकी में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, नंबर 1 सबसे पहले विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग साइंस एंड मेजरमेंट बोलते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग गति और विराम, अंग्रेजी में बोले तो मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बल तथा गति के नियम, अंग्रेजी में बोले तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में बोले तो वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करेंगे। 5वां चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। अंग्रेजी में इसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग साउंड बोलते हैं। टोटल क्लास 9th के भौतिकी के अंतर्गत हम लोगों को इन्हीं चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम क्लास 9th के भौतिकी के बारे में बताएं तो भौतिकी के अंतर्गत टोटल हम लोग को 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं।
लेकिन इस 5 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। उसी बेसिक जानकारी को हम लोग विज्ञान और मापन के अंतर्गत जानेंगे। मेनली हम लोगों को यही 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। गति और विराम, बल तथा गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण और ध्वनि। लेकिन इन चैप्टर्स को समझने के लिए, इसके अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे, जिसको हम लोग विज्ञान और मापन के अंतर्गत जानेंगे। विज्ञान और मापन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जानेंगे। और ये चैप्टर्स जो कि अलग अलग जो पब्लिकेशंस के बुक होते हैं उसमें इस चैप्टर्स को ऐड किया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में इन डिटेल्स नहीं जानेंगे, हम लोग उन्हीं चीज को जानेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा, मेन चीज हम लोग को ये सब चीज के बारे में जानना है। तो इस सब चीज में जो जो चीज, जो जो क्वांटिटी, जो जो टर्म, वो हर एक टर्म का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका उपयोग यहां पे होगा। तब तो आपको फिजिक्स से प्यार मोहब्बत होगा, तब तो आपको फिजिक्स से लगाव होगा। कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि फिजिक्स इज हार्ड, फिजिक्स इज वेरी हार्ड, फिजिक्स बहुत भारी है, फिजिक्स बहुत बोरिंग है। ऐसा कोई बात नहीं है। फिजिक्स जो है, अगर एक बार पढ़े मन लगे ना, मन कैसे नहीं लगता, हम बदलाते। बेसिक चीज तो क्लियर होती नहीं है, डायरेक्ट जाएगा चैप्टर पर, न्यूमेरिकल आएगा तो पटक के गिरवाइए ना करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कुछ मेहनत करनी होगी और कुछ वैसे चीज को पढ़ना होगा जिसकी जरूरत होगी। मैं हर एक चैप्टर में उन तमाम चीजों को बतलाऊंगा जिस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें की जरूरत पड़ेगी। जैसे हर एक चैप्टर को समझने के लिए विज्ञान और मापन में कुछ चीजें ऐसी है जिसको समझना जरूरी पड़ेगा। उसीलिए उस चीज को जब तक हम नहीं जानेंगे, इस सब चैप्टर समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? विज्ञान और मापन के अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो जरा सिलेबस को फटाफट से नोट कीजिएगा, क्योंकि मिटाना है। अगर कॉपी कलम ना लेकर बैठे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत भारी गलती। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। और एक और बात, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अंत में एक और बात, इतना बात मान लीजिए, एक और बात मान लीजिए, क्या कि ये जो वीडियो है ना, वीडियो या इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल का थोड़ा प्रचार कर दो। न्यू यूट्यूबर है भाई, कुछ आपके सपोर्ट की जरूरत है। और इस चैनल को एजुकेशन के क्षेत्र में नंबर 1 चैनल बनाना है, तो इसके लिए बिना प्यार का कहां पॉसिबिलिटी है। तो जरा आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। तो हमको लगता है कि नोट कर लिए होइएगा, मिटा दे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग क्या देना है? विज्ञान और मापन, अंग्रेजी में बोले तो साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए, बहुत मजा आने वाला है, ढेर सारी बातें करेंगे, डोंट वरी भाई, ढेर सारी बातें एकदम मजा के साथ। चलिए, तो हेडिंग दीजिएगा विज्ञान और मापन। साइंस एंड मेजरमेंट। चालू किया जाए, करे चैप्टर चालू, या आज सिलेबस जानकर छोड़ दे? चलो छोड़ो, क्या कीजिएगा, ज्यादा कुछ होमवर्क है नहीं, सिलेबस को देख लीजिए। अभी तक अगर किताब खरीदे नहीं है तो जाकर एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए, अलग अलग न्यूमेरिकल्स का बुक खरीदिएगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल्स। और जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा फिजिक्स में मजा नहीं आएगा भाई, फिजिक्स में मजा ही नहीं आएगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले अगर बुक नहीं लिए तो जाकर बुक खरीद लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्लियर ना बात? तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को फटाफट से दबा दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।